हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि आपके पास दो नंबर निकालना है जिसमें आपके पास दो नंबर का सम जो है वो कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ये है आपका सम और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट है आपका 182। ठीक है, तो देखो हम लोग के पास क्या बोला गया है, दो नंबर निकालने के लिए। तो हम लोग नंबर निकालने के लिए नंबर को कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो माना सॉल्यूशन है ना, किसका सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। माना फर्स्ट नंबर x है, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। उसके बाद में सेकेंड नंबर को भी हम लोग कुछ मानते हैं। तो सेकेंड नंबर को आप कैसे मानोगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। सेकेंड नंबर के लिए आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस x। देखो अब ये कैसे हुआ, 27 माइनस x हम लोग कैसे किए, तो देखिए आपके पास फर्स्ट नंबर x है, सपोज सेकेंड नंबर कुछ और हो सकता है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27, क्योंकि आपको क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है। ठीक है, तो हम लोगों को ये संख्या निकालना होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा 27 माइनस x करना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सेकेंड नंबर भी 27 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है 182 है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x इंटू 27 माइनस x करते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है 182 आता है। इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। देखो यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में से प्लस में करने के लिए हम लोग इसे भी उधर भेज देंगे, इसे भी उधर भेज देंगे। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 27x। ये जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो हम लोग को क्या करना है, इसे भी सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसे दो भाग में ब्रेक करते हैं। ऐसा ब्रेक करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को गुणा करेंगे, गुणा करके उसके तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच वाले नंबर की जगह पे लिखते हैं। देखो कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर और सेकेंड नंबर है 182। लोग को गुना करते तो कितना आता है 182 एक्स स्क्वायर आता है। 182 का हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसको हम लोग दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे हम लोग सिंपली एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका 91 कितने के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा 13 टाइम में। 13 का टेबल में 13 आता है 1 टाइम में, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 13 लिख सकते हैं। यानी कि 14 और 13 को गुना करोगे तो 182 आएगा, और 14 माइनस 14 और माइनस 13 करोगे तो आपका कितना आएगा -27 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 27 नहीं है, -27 दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे -14 और -13 करेंगे। इसे हम लोग ब्रेक कर लिए, इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉमन की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 14x है, तो यहाँ पे एक x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 14। ठीक है, यहाँ पे कितना है -13 है, इसको हम लोग दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 14 इंटू 13 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी 13 जो है वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन 13 किस में कॉमन होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो हम लोग -13 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0 बचेगा। ये कैसे हुआ, हम लोग 13 कॉमन लेंगे तो -13 को कॉमन लेंगे तो -13 से x को गुना करेंगे तो -13 आ जाएगा, और -13 को -14 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, इसलिए हम लोग -13 को कॉमन लिए हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा दो फैक्टर्स होता है जो है x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 13 करेंगे, इसको इक्वल टू के 0 करेंगे, फिर x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 14 आ जाएगा। यानी कि दो नंबर मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर 13 है और सेकेंड नंबर 14 है। इसे आप पुट करके भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट नंबर क्या लेट किए थे, x लेट किए थे, x इक्वल टू आपका 13 हो गया, 27 माइनस x कर दो, यानी कि 27 माइनस 13 कर दो, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसलिए आपका फर्स्ट नंबर जो है वो कितना होगा 13 और सेकेंड नंबर जो है कितना होगा
14। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों को 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। देखो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जिसे बोलते हैं लगातार संख्या। जैसे 1 2 हो गया लगातार संख्या है, 10 11 हो गया लगातार संख्या है, 20 21 हो गया लगातार संख्या है। और ये सब क्या है, ये सब सारा जो है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम, सिर्फ इसका सम नहीं, स्क्वायर का सम, यानी कि मान लो जैसे हम लोग 20 का स्क्वायर करते हैं और 21 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और इसका इन दोनों को स्क्वायर करते हैं तो इसका कितना नंबर आता है, तो इसका आता है 365, यानी कि 2 संख्याओं के स्क्वायर का योग कितना है, 365 है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे आपको लिख करके और बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड नंबर को कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे माना फर्स्ट नंबर भी x, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लिए हैं, x लेट कर लिए हैं। और इसी तरह से हम लोग सेकेंड नंबर को भी लेट करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर लेट करना है तो सेकेंड नंबर भी x+1, क्योंकि एक नंबर मेरे पास x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, तीसरा आता तो यहाँ पे x+2 होता है, चौथा आता तो x+3 होता है। इस तरह से हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर को लेट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका सम जो होता है वो 365 होता है, यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 365 आएगा। सिंपल सा है, इसे हम लोग इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग सिंपल सा इसका a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। सिंपल सा ये a+b के होल स्क्वायर पे टूटा है ना बच्चे। तो देखो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 364 इक्वल टू 0। तो इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, तो इसमें से कॉमन सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ x² बचा। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा 182, ठीक है, क्योंकि 2 से आप 364 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। इसलिए हम लोग 182 को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू अदर साइड में है 0। ये 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े हैं कि 182 जो होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, तो वो होता है आपका 13 × 14, यानी कि अगर आप 14 में से 13 को लेस करो तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर आप 14x माइनस 13x करते हो तो कितना आता है, सिर्फ x आता है। तो हम लोग उसी के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से सिंपली x कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पे माइनस में, ये भी माइनस में, यानी कि यहाँ से माइनस को कॉमन हम लोग ले सकते हैं और 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या निकलेगा, मेरे पास पहले है x प्लस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x प्लस 14 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ x इक्वल टू प्लस 13। तो देखो क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या दिया हुआ, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मेरे पास क्या है, 13 है, इसलिए हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 13 प्लस 1, यानी कि सेकेंड नंबर हमारे पास 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस है कि इसमें से 3 या 4 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान से समझ के इसे सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।